हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। इसमें हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का आपका चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जो है आपका पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो हम देख रहे थे कि भाई आपके जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब थर्ड जो है उसी का टाइप वो है आपका गवर्नमेंट कंपनी। इसको आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, उसके मीनिंग, फीचर्स, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो देखो, आपकी गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें भी जो कंपनी का क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल होता है, उसका एटलीस्ट 51% या उससे ज़्यादा, 51% या उससे ज़्यादा आपका किसके द्वारा होल्ड किया जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अकेले या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अकेले या दोनों के द्वारा मिलके। तो उसी को कहते हैं हम आपका गवर्नमेंट कंपनी। तो आप यहाँ पर मीनिंग देख लीजिए। अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ज्वाइंटली बोथ होल्ड एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। और ये आपकी रजिस्टर्ड होती है किसके तहत, कंपनी एक्ट 2013 के तहत। ठीक है। तो देखो, गवर्नमेंट कंपनी आपकी वो कंपनी होती है जहाँ पर किसी भी कंपनी का जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल होता है उसका आपका 51% कम से कम या उससे ज़्यादा किसके द्वारा होल्ड किया जाना चाहिए, या तो आपकी केंद्र सरकार के द्वारा जो होगी, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या दोनों के द्वारा मिलके। और ये आपका रजिस्टर्ड होती है ये कंपनी किस एक्ट के तहत, आपके कंपनीज एक्ट 2013। और इससे पहले आपका कौन सा एक्ट था कंपनी का, इससे पहले आपका था 1956। ठीक है। अब तो 1956 को हटा के कौन सा आ गया आपका, कंपनीज एक्ट 2013। देखो, अगर आप अपनी गवर्नमेंट कंपनी के कुछ एग्जांपल देखोगे कि भाई गवर्नमेंट कंपनी में कौन कौन से आपके गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल आ जाते हैं, तो एक उसमें आ गया आपका BHEL, BHEL। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये भी आपकी क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी का उदाहरण हो गई। फुल फॉर्म आप इसकी लिख लीजिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, एक आपका एग्जांपल ये हो गया गवर्नमेंट कंपनी का। सेकंड आपका हो गया BSNL। ठीक है, ये तो सुना ही होगा आपने, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये आपकी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो, हमें गवर्नमेंट कंपनी के आ जाते हैं फीचर्स पे। तो पहला फीचर्स इसका है ओनरशिप, तो जिसमें हमने खुद ही कहा कि मिनिमम जो 51% शेयर होल्डिंग है किसके द्वारा होनी चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा। जिसमें हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये दोनों मिलके उसको होल्ड करे। जो भी मतलब कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल होता है ना, उसका 51% या उससे अधिक। अब देखो, हम यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहे हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, हमने एक टर्म यूज किया ना कि जो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है उसका क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या मिलके दोनों को 51% कम से कम या उससे ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर पेड अप कैपिटल जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि आपका आखिर पेड अप कैपिटल होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल आखिर क्या होता है। पेड अप शेयर कैपिटल आखिर क्या होता है, तो देखो क्या होता है कि पेड अप शेयर कैपिटल ये आपकी वो अमाउंट होती है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से प्राप्त करती है, अपने शेयर को, शेयर जैसे वो इशू करती है ना, उसके बाद उनसे वास्तव में आपका क्या बोलते हैं, प्राप्त करती है। ये एक तरीके से किसका पार्ट होता है, ये आपका पार्ट होता है किसका, कंपनी के इशूड जो शेयर कैपिटल होता है उसी का ये आपका हिस्सा होता है। तो ये वो हिस्सा है। अब देखो, जैसे कंपनी ने इशू किया है तो उसमें से कितना पे किया है शेयर होल्डर ने ना, तो वो आपका पेड अप शेयर कैपिटल हो गया। उदाहरण के लिए मान लो भी आपकी कंपनी ने 10,000 आपके शेयर इशू किए, जारी किए। ठीक है। तो और हर शेयर की जो कीमत है 10 रुपये है। ठीक है। तो इस हिसाब से तो मतलब 1 2 3 4 ये 1 लाख जो हो गया उनका इशूड शेयर कैपिटल हो गया।
अब पेड अप मतलब होता है कि उसमें से मतलब जो शेयर होल्डर उन्होंने पे कितना किया, समझ लो उन्होंने मतलब 10,000 में पे शेयर पे 8 ही रुपए पे किए, तो ये जो आपका 80,000 है, ये आपका पेड अप शेयर कैपिटल है। मतलब ये आपका जो इश्यूड शेयर कैपिटल है उसका वो पार्ट होता है जो आखिर में असली में शेयर होल्डर ने पे किया है कंपनी को, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है वो आपके इशूड जो कैपिटल है उससे कम हो सकती है, उससे बराबर हो सकती है, ठीक है। बट और जो आपका इशूड कैपिटल होता है वो तो हमेशा अधिक होती है ना आपके पेड अप कैपिटल से, या बराबर भी हो सकती है। जैसे कंपनी ने यहाँ पर 1 लाख इशू किया बट पेड तो उनको 80,000 ही हुआ, क्योंकि 8 ही रुपए मिले उनको शेयर पे। तो ओनरशिप हमने देख ली आपकी गवर्नमेंट कंपनी की। रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़ लिया कि आपकी रजिस्टर होती है जो आपका 2013 का कंपनीज एक्ट है उसके तहत, उससे पहले 1956 वाला एक्ट था। हाँ, इसकी अपनी खुद की अलग पहचान होती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इसके खिलाफ भी कोई केस कर सकता है, ये भी किसी को शू कर सकती है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैनेजर इनका किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको कौन नॉमिनेट करती है? आपकी सरकार। इनकी भी ऑटोनॉमी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के कंपैरिजन में। ये अकाउंटेबल अब होती है, तो ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? आपके सीएजी को, जो क्या हो गया आपका कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल को, और पार्लियामेंट को ये अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करती है। तो ये इसके आपके क्या हो गए? फीचर्स हो गए। अब मेरिट्स इसके देख लेते हैं क्या है। देखो हमने कहा ना कि इनको फ्रीडम मिलती है तो इनका क्विक डिसीजन होता है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक जो आपका, ये स्पेलिंग ब्यूरोक्रेटिक की गलत है, ये आपकी होगी BUREAU, ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है। BUREAUCRATIC, ठीक है। तो यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, जो आपका ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है वो कम होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनकी उसमें, और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी सूटेबल होता है जहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट लगता है। अब इसके डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी कभी ना कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। एफिशिएंसी की कमी यहाँ पर भी होती है, क्यों? किसके कारण? लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के कारण। करप्शन, रेड टेपिज्म आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डिसीजंस वगैरह में डिले। अब देखो सोशल वेलफेयर सर्विस और प्रॉफिट मेकिंग के बीच में बैलेंस बनाना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। प्रॉफिट और वेलफेयर कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर होता है। तो ये आपका गवर्नमेंट कंपनी का हमने मीनिंग जाना, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स जाने इसमें।